Hello students, welcome to my English learning YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you class 12 short stories part 2 chapter number 2, the an astrologer's day. Okay dear students, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बनी हुई बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और हमारे टच में बने रहें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ज्योतिषी जो था वो लोगों के बारे में उसने बहुत अच्छी एनालिसिस कर रखी थी। लोगों के बारे में वो लोगों को बताता था कि तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी महिला है जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तुम्हारा नेचर नहीं अच्छा है, तुम बाहर से देखने में भद्दे लगते हो, तुम्हें पूरा रिजल्ट अपनी मेहनत का नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये सारी बातें बता करके अपने ग्राहकों को खुश करता था और उसके ग्राहक भी उसके पास से संतुष्ट होकर के ही मोस्टली जाते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जिस दिन वो घटना घटित हुई उस दिन की घटना क्या थी। अब इस सेकेंड पार्ट में आपको बताया जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। जो मूंगफली बेचने वाला था उसने अपनी आग को बुझाया, लपट को बुझा दिया और वो उठा अपने घर जाने के लिए। ठीक है, दिस वाज अ सिग्नल, और यह एक इशारा था, संकेत था फॉर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के लिए, टू बंडल अप टू, कि वह भी अपना सामान बांध ले, सिंस, क्योंकि, इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, यह उसे अंधेरे में छोड़ देता, एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल सेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, बजाय किसके, एक छोटी सी किरण थी हरे प्रकाश की, विच स्टेट, जो कि कहीं से आ रही थी, इन फ्रॉम समवेयर, कहीं से, एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और ज्योतिषी के सामने ग्राउंड को टच कर रही थी। मीन्स जैसे ही मूंगफली वाले ने अपना सामान बांधा, अपनी लाइट को बुझाया, तो उसने कहा नहीं ज्योतिषी से, बट ज्योतिषी के लिए इनडायरेक्ट ये इशारा था कि भाई ऐसा है, उसने सामान बांध लिया है और उसी की लाइट से तुम अपना व्यापार चलाते हो, शाम हो गई है, तुम भी अंधेरे में रह जाओगे, तुम भी जाओ। और उसके जाने के बाद वहाँ पर क्या रह जाता, सिर्फ एक हरी किरण की प्रकाश जो कहीं दूर से आ रही होगी और ज्योतिषी के सामने ज़मीन पर लग रही होगी, उससे हल्का फुल्का प्रकाश हरे रंग का वहाँ पर होगा। ठीक है, ही पिक्ड अप हीज कौड़ी सेल्स, उसने अपनी कौड़ी सेल्स में अपनी जो गोटियाँ वगैरह थीं उसने रखी थी सजा करके, जब वो दोपहर में आया था उसने उठाई, एंड पेरीफेरनेलिया, और ज्योतिष से संबंधित जो भी उसका सामान था वह उसने अपना उठाया वहाँ से, एंड वाज पुटिंग देम इनटू हिज बैग, और वह उसे अपने थैले में रख ही रहा था, व्हेन द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट वाज बोल्टेड आउट, जब हरे प्रकाश की किरण जो थी वह बोल्टेड आउट का मीन्स कह सकते हैं मुड़ गई। ठीक है, सॉरी, ब्लॉटेड आउट। ही लुक्ड अप एंड सा अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, उसने ऊपर देखा और उसने देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था। ठीक है, ही सेंस अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसने सोचा, उसके मन में भावना आई कि हो सकता है कि ये हमारा कोई ग्राहक हो। ठीक है, और उसने कहा, यू लुक सो केयरबॉर्न, तुम देखने में बड़े चिंतित लगते हो, इट विल डू यू गुड, कि बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, टू सिट डाउन, अगर तुम बैठ जाओ, फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए, एंड चैट विद मी, मेरे साथ बात करो। ठीक है, मीन्स एक इंसान ऐसे अपने कुछ सोचते हुए खड़ा हुआ होगा उसके सामने, और जोशी ने सोचा चलो ठीक है यार, ये हम तो जा ही रहे हैं, तो शाम को जो ही पैदा हो जाए वो अच्छा ही है, हो सकता है हमारा ग्राहक हो, तो उसने उसको इन्वाइट किया कि भाई आओ, तुम बड़े चिंतित लग रहे हो, कुछ पूछ लो हमसे, हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। ठीक है, द अदर ग्रम्बेल्ड सम रिप्लाई वेगुली, दूसरे ने क्या किया कि कुछ उत्तर दे दिया, बड़बड़ा दिया। ग्रम्बेल मीन्स भाई बड़बड़ा देना, वेगुली मीन्स अस्पष्ट, मतलब उसने कुछ सही से उत्तर नहीं दिया, ऐसे कुछ बड़बड़ा दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, ज्योतिषी ने अपना इन्विटेशन दोबारा से प्रेस किया, दबाव डाला कि भाई दोबारा, उसने कहा कि आओ बैठो, कुछ पूछ लो हमसे। वेयर अपान, जिस पर द अदर, जो सामने व्यक्ति खड़ा था, उसने थ्रस्ट मीन्स घुसा दी, हिज पाम, अपनी हथेली, अंडर हिज नोज, यानी उसके मुंह के पास, उस आदमी ने ज्योतिषी को पकड़ लिया नाक के नीचे, सेइंग मीन्स कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, कि तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, अब ज्योतिषी को लगा, अरे अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई ग्राहक आया नहीं और ये तो हमें चैलेंज दे रहा है।
एंड सर उसने कहा टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवार्ड्स द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट। टिल्टिंग मीन्स होता है मोड़ते हुए उस आदमी की हथेली को, जिस हथेली से उसने पकड़ रखा था, उसने उसकी हथेली को पकड़ के मोड़ा किधर, उस हरी प्रकाश की किरण की तरफ मोड़ दिया और कहा योर्स इज अ नेचर डॉट डॉट, का मतलब तुम्हारा एक स्वभाव है। मीन्स वो कहना चाहता है कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, अपनी जाल फेंक रहा है ज्योतिषी। लेकिन डॉट डॉट का मीन्स उसने पहले ही रोक दिया उस आदमी, उसने कहा ओ स्टॉप दैट, अरे बंद करो ये सब। द अदर सेड, दूसरे का बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मतलब सुनने लायक हो, कुछ अच्छी बात है वो मुझे बताओ, ये सब बेकार की बातें हमें नहीं सुननी है, तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम कैसे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्विट, हमारे फ्रेंड ने फेल्ट मीन्स महसूस किया, पिक्विट मीन्स अपमानित, यानी ज्योतिषी को बड़ा अपमान लगा। उसने कहा आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, कि मैं एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 3 पाई चार्ज करता हूँ, लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट और टू बी गुड एनफ, और जो तुम पाओगे यानी जो तुम्हें हम उस 3 पाई के बदले में बताएंगे वो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा फॉर योर मनी, अपने पैसे के बदले में। ठीक है, एट दिस, इस पर द अदर थ्रू विड्रॉ हिज आर्म, इस पर क्या हुआ कि जो दूसरा आदमी खड़ा था जिसकी हथेली को ज्योतिषी ने लाइट की तरफ मोड़ दिया था, तो उस आदमी ने क्या किया, अपनी भुजा छुड़वा ली। टुक आउट एन आना, उसने अपनी जेब से एक आना निकाला। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उसे उछालते हुए ज्योतिषी की तरफ सेइंग मीन्स ये कहा आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, उसने कहा मेरे पास कुछ प्रश्न तो हैं पूछने के लिए। इफ़ आई प्रूव, अगर मैं सिद्ध कर दूं, यू आर ब्लफिंग, कि तुम धोखा दे रहे हो, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, अगर मैं ऐसा सिद्ध कर दूं, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तो तुम्हें यह आना जो हमने तुम्हें दिया है इसको तुम्हें मुझे ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। यानी उसने शर्त रख दी कि ठीक है मुझे क्वेश्चन तो पूछने हैं, बट उसने कहा ये एक आना लो, उछाल के उसने दे दिया और कहा कि मुझे क्वेश्चन पूछने हैं, अगर मैं अपने क्वेश्चन पूछ के ये साबित कर दूं कि जो तुम लोगों को बताते हो वो तुम लोगों को गुमराह करते हो, भ्रमित करते हो, तो तुम्हें हमारा ये आना ब्याज सहित यानी कि हमें वापस करना पड़ेगा, यानी कि 2 आने तुम्हें हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, ज्योतिषी कह रहा है इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, कि अगर मान लो तुम्हें हमारे उत्तर संतोषजनक लगे तो विल यू गिव मी 5 रुपीज़, क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे। ठीक है, यानी वही बात है, जाते समय जो भी पैदा हो जाए, तो एकदम वो 5 रुपये पे आ गया, लेकिन 5 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम थी, तो वो आदमी कह रहा नहीं 5 रुपये तो हम नहीं देंगे। फिर जो उसने कहा ठीक है, और यू विल यू गिव मी 8 आना, क्या तुम मुझे 8 आने दोगे, यानी 50 पैसे दोगे। ऑल राइट, उसने कहा ठीक है। प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी आदमी ने कहा ठीक है हम तुम्हें 8 आने तो दे देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे उत्तर हमें गलत लगे तो तुम उसके 2 गुने हमें दोगे फिर, यानी कि हमें तुम्हें 1 रुपया देना पड़ेगा। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड, यह जो समझौता था उसको स्वीकार कर लिया गया। आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, थोड़ा सा और आगे बहस हुई, फिर फाइनली ये बात स्वीकार कर ली गई ठीक है कि हम तुम्हें 8 आना देंगे, लेकिन अगर तुमने हमारे उत्तर को हमें सही संतोषजनक उत्तर नहीं दिए तो तुम 1 रुपया हमें दोगे। इस बात को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चैरिट, ज्योतिषी ने क्या किया, सेंट अप मीन्स होता है भेजना, अ प्रेयर मीन्स प्रार्थना, टू हेवन आकाश की तरह, मतलब उसने ऊपर देखा, ऐसे नहीं कुछ अपना एक्टिंग किया कि हम ऊपर भगवान के लिए प्रार्थना भेज रहे हैं। उस समय क्या हुआ, दूसरा आदमी जो सामने बैठा था उसने अपनी चैरिट का मीन्स वैसे हुक्का होता है, सिगरेट मान लेते हैं, कि उसने अपनी सिगरेट जलाई। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने कॉट मीन्स कॉट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स होता है झलक, कॉट मीन्स पकड़ लेना, ज्योतिषी को उसकी एक झलक मिल गई ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की, बाय द मैच लाइट, माचिस की प्रकाश में। ठीक है, थोड़े से माचिस की रोशनी हुई हल्की सी, उसमें ज्योतिषी ने उसके चेहरे को देख लिया। देयर वाज अ पॉज, वहाँ पर एक पॉज मीन्स होता है जाम जैसा लग गया था, क्योंकि रोड थी तो वहाँ पर थोड़ा सा जाम लग गया था। एज कार्स हुटेड ऑन द रोड, जैसे कि जो कार्स थीं वो सड़क पर, हुट मीन्स हॉर्न दे रही थीं। जुत्का ड्राइवर्स मीन्स जो इक्का तांगा जिसको कहते हैं, तांगा चलाने वाले, सोर एट दियर हॉर्सेज, अपने जो घोड़े थे मचे हुए थे उनके जो तांगे में, उनको
वैसे शोर मीन्स गाली गलौज करना होता है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं उनको चिल्ला रहे, डांट रहे थे आगे बढ़ने के लिए। एंड द बेबल ऑफ क्राउड, और जो भीड़ थी वहाँ पर, लोगों की भीड़ कहाँ पर, एगिटेटेड इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, कि लोगों के बोलने की बात, जो कि आगे बताया था पहले भी कि वो पार्क के पास रास्ता जाती थी, तो उधर भी लोग कुछ आपस में बातें कर रहे होंगे, तो उनकी भी कुछ आवाज़ वहाँ पर आ रही थी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर वहाँ का सीन बता दिया गया था कि जाम लगी थी तो उसकी कुछ आवाज़ें थी, उसके अलावा पार्क में लोग बैठे थे उनकी भी हल्की फुल्की आवाज़ें आ रही थी। द अदर सेट डाउन, दूसरा आदमी जो अजनबी आदमी सामने था ज्योतिषी की, वो बैठ गया। सकिंग ही चेरुट, अपने सिगरेट को सोखने लगा, पीने लगा। पफिंग अप मीन्स उसका पफिंग आउट, धुआं बाहर छोड़ने लगा। सेट देयर रथलेसली, और बहुत ही भद्दे प्रकार से वहाँ पर वो बैठ गया ज्योतिषी के सामने। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, अब ज्योतिषी को क्या लगा, बड़ा बेचैनी ज्योतिषी को लगी। ठीक है, बहुत ही अजीब सा उसे लगा। ज्योतिषी बोला, हेयर टेक योर आना बैक, भाई ये अपना एक आना तुम वापस ले लो। ठीक है, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, कि मैं ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करने की मेरी कोई आदत नहीं है, मैं ऐसी चुनौती स्वीकार नहीं करता हूँ। ठीक है, इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, उसने कहा भाई मुझे तो आज घर जाने में देर भी हो गई है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और ऐसा कह के ज्योतिषी ने क्या किया, तैयारियां करना शुरू कर दिया। बंडल अप मीन्स अपना सामान गट्ठर बांधने के लिए। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, अब दूसरा आदमी जो सामने बैठा था उसने क्या किया, हेल्ड मीन्स पकड़ लिया उसकी कलाई को और कहा, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ इट नाउ, कि अब तो तुम अपनी शर्त से बाहर जा नहीं सकते हो। मतलब वो अड़ गया, जो था सामने बैठा हुआ आदमी उसके सामने था वो अड़ गया। उसने कहा कि अब जो है तुम अपनी शर्त से बाहर नहीं जा सकते हो। यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, उसने कहा देखो कि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब तुमने मुझे, ड्रैग मीन्स खींचना है, तुमने मुझे अपनी तरफ बुलाया था, मैंने तो कहा नहीं भाई मुझे कुछ बता दो, तुम ही कहा हमसे पूछ लो आके। ठीक है, तो द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, ज्योतिषी जो था वो उसकी पकड़ में कांप गया। शिवर्ड मीन्स कांप गया, ग्रिप मीन्स पकड़ में। एंड हिज वॉइस शुक, और उसकी आवाज़ डगमगाई। एंड बिकेम फेंट, और हल्की पड़ गई, यानी ज्योतिषी की आवाज़ जो है, इतना वो डर गया उस आदमी से कि उसकी आवाज़ डगमगाने लगी और वो हल्की पड़ गई। उसने कहा, लीव मी टुडे, कि भाई मुझे आज छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, कि मैं आपको कल जो आप पूछोगे कल आप आना, टाइम से मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन आज मुझे जाने दो, मुझे देर भी हो गई है। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस, दूसरा आदमी थोड़ा सा बहुत सन की गुस्से में रहने वाला होगा, उसने फिर से क्या किया, अपनी हथेली फिर उसके चेहरे पर घुसा दी। फिर उसने अपनी हथेली से चेहरे को पकड़ लिया और कहा ज्योतिषी से, चैलेंज इज चैलेंज, देखो चुनौती तो चुनौती होती है, तुमने चुनौती स्वीकार की तो अब तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। उसने कहा गो ऑन, चलो शुरू हो जाओ, कि जो तुमने कहा, जिस बात के लिए तुमने हमें रोका वो काम करो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, ज्योतिषी प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़ा, अपना गला, सूखा हुआ गला लेकर के, मतलब इतना डर गया था, उसका गला सूख गया था, और उसने कहा चलो अब लग रहा है छोड़ेगा नहीं, इसको कुछ बता ही दें। फिर वो आगे कहने लगा, देयर इज़ अ वूमैन डॉट डॉट, कि एक औरत है, ठीक, एक महिला है, यानी वो वही बात कहने वाला था कि एक महिला तुम्हारे रिश्तेदारी में है, तुम्हारे परिवार में, जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, ऐसा वो कुछ कहने वाला था। लेकिन तब तक क्या हुआ, उस आदमी ने उसे रोक दिया। ठीक है, उसने कहा स्टॉप, रुको। सेट दादा, दूसरे ने कहा रुक जाओ। आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। आई शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। अब उसने अपना पहला प्रश्न पूछा कि क्या मैं अपनी वर्तमान तलाश में सफल हो जाऊंगा या नहीं। यानी अब वो इस ज्योतिषी को लगा कि ये इंसान जो है किसी को तलाश कर रहा है, किसी को ढूंढ रहा है, और तभी उसने पूछा कि मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ क्या मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आंसर दिस एंड गो, उसने कहा देखो इस चीज़ का उत्तर दे दो और तुम चले जाओ, अदरवाइज अन्यथा आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, टिल यू डिसगोर्ज आल योर कॉइन्स, जब तक मैं तुम्हारे जगह में छीन लेना, कि जब तक डिसगोर्ज मीन्स वही छीनना, कि जब तक मैं तुम्हारे सारे पैसे निकलवा नहीं लूँगा, छीन नहीं लूँगा सिक्के,
तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा अगर तुमने इसका हमारे बात का आंसर नहीं दिया तो। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकेंटेशंस एंड रिप्लाइड, ज्योतिषी ने क्या किया, मटर्ड मीन्स बड़बड़ाए, कुछ इनकेंटेशंस मीन्स मंत्र, एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया। ठीक है, ज्योतिषी ने कुछ जैसे दिखावा किया कि कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा था और उसने उत्तर दिया, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं तुम्हें बताऊंगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ़ वाट आई से इज़ कन्विंसिंग, कि क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे जो मैं तुम्हें बताऊं वो तुम्हें समझ में आए तो। ठीक है, यानी फिर से मोल भाव पे बात आ गई। अदरवाइज अब देखो ज्योतिषी भी अड़ गया, उसने कहा देखो अन्यथा आई विल नॉट ओपन माई माउथ, वरना मैं अपना मुंह खोलूँगा नहीं, मैं कुछ भी नहीं तुम्हें बताऊँगा, एंड यू मे डू वाट यू लाइक, और तुम्हें जो करना चाहो तुम हमारा करो, चाहे पैसे छीनो चाहे मारो, जो भी करना हो करो, लेकिन अगर तुम हमें 1 रुपया नहीं दोगे तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे, मुंह तक अपना नहीं खोलेंगे। ठीक है, आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, बहुत बड़ी मात्रा में, हैगलिंग मीन्स होता है मोल भाव होने के बाद, द अदर एग्रीड, दूसरा आदमी 1 रुपया देने पर सहमत हो गया। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर सेड, जोशी ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरा समझ करके छोड़ दिया गया था, एम आई राइट, कि क्या मैं सही कह रहा हूँ कि तुम्हें किसी ने मारा था और समझा था कि ये मर गया और मरा समझ के तुम्हें छोड़ दिया गया था। आहा, टेल मी मोर, अब वो कह रहा अरे वाह मुझे और भी बताओ, मतलब उसकी जो मेन बात थी जोशी ने उसकी नब्ज पकड़ ली और अब उसने कहा ठीक है मुझे और भी बताओ आगे क्या हुआ। अ नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा एक बार तुम्हारे चाकू लग गया था, पास थ्रू मीन्स वही लग जाना, तुम्हारे अंदर से होकर निकल जाना, तुम्हारे एक बार चाकू किसी ने मार दिया था। गुड फेलो, उसने कहा वाह क्या आदमी हो। ही बेयर्ड ही चेस्ट, उसने अपना सीना खोला, बेयर्ड मीन्स नंगा करना, उसने अपना सीना खोला, टू शो द स्कार, स्कार मीन्स होता है घाव का निशान, उसने अपना सीना खोल के ज्योतिषी को अपने घाव का निशान भी दिखा, देखो मेरे घाव का निशान बना है, यहीं पर हमारे चाकू मारा गया था। वाट एल्स, उसने कहा अच्छा और कुछ भी बताना है। एंड देन यू वर पुश्ड इन टू अ वेल नियर बाई इन द फील्ड, तब तुम्हें धक्का दे दिया गया था ये कुएं में, नियर बाई इन द फील्ड यानी खेत पास में के खेत में कुआं था, तुम्हें उस कुएं में धक्का दे दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरा समझ करके छोड़ा, ऐसे छोड़ा कि तुम मर ही गए हो, तब तुम्हें छोड़ा गया था। ठीक है, अब वो कह रहा है आई शुड हैव बीन डाइड, कि मैं तो मर ही गया होता, इफ़ सम पैसर्स बाई, अगर कोई राहगीर, नॉट हैड चांस टू पीप इनटू द बेल, अगर कोई राहगीर संयोग बस उधर से न निकलता, और पीप इनटू मीन्स होता है झांकना, बेल मीन्स कुएं में, कि मान लो उस दूसरे आदमी ने बड़ी मतलब उत्सुकता से बात कही, एक्सक्लेम्ड अदर, ओवरफ्लेम्ड मीन्स होता है भर कर के, बाई एंथ्यूसियाज्म मीन्स उत्साह से, यानी उत्साह से भर कर के उस इंसान ने कहा कि भाई मैं तो मर ही गया होता, अगर भगवान की कृपा से बाई चांस कोई राहगीर उधर से ना निकला होता, उसने कुएं में झांक करके ना देखा होता, तो मेरी जान तो गई ही थी। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अब उसने पूछा कि कब मैं उसे कब पाऊंगा, यानी वो आदमी मुझे कब मिलेगा। उसने कहा, क्लेंचिंग मीन्स होता है कसते हुए, अपनी फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, मतलब उसने मुट्ठी कसते हुए कहा कि उसको मारेंगे और कब मुझे वो इंसान मिलेगा। ठीक है, ज्योतिषी कह रहा है इन द नेक्स्ट बर्ड, उसने कहा अगले संसार में, अगले जन्म में। आंसर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने उत्तर दिया कि देखो अब तुम्हारी उसकी मुलाकात अगले जन्म में ही होगी। ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन, उसने कहा वो इंसान जिसने तुम्हें मारा था वो 4 महीने पहले ही किसी दूर स्थित कस्बे में उसकी मृत्यु हो गई। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, कि तुम उससे और ज़्यादा नहीं मिल सकते हो, तुम्हारी उससे मुलाकात हो ही नहीं सकती, वो आदमी मर ही गया है। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, दूसरा आदमी, ग्रोन्ड मीन्स कह सकते हैं कराहा, इस बात को सुन करके, इसलिए कराहा कि उसने उस अपने खूनी से अब बदला नहीं ले पाया था, इसलिए। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, ज्योतिषी और आगे बढ़ा, उसने कहा गुरु नायक। ठीक है, अब गुरु नायक उस इंसान का नाम था जो कि ज्योतिषी के सामने बैठा हुआ था।
और अचानक जोशी ने उसका नाम भी ले दिया। अब वो कह रहा है यू नो माई नेम, सेड द अदर टेकन अबैक। दूसरे आदमी ने बड़ा आश्चर्य करते हुए, भौचक्का होते हुए पूछा कि अरे तुम मेरा नाम भी जानते हो। जोशी कह रहा है एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, जैसे मैं तुम्हारे बारे में और दूसरी चीज़ें जानता हूँ गुरु नायक, वैसे मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ। उसने कहा गुरु नायक लिसन में, सुनो केयरफुली, ध्यानपूर्वक, टू वाट आई हैव टू से, जो मुझे तुमसे कहना है उसको तुम ध्यान से अब सुनो। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, कि तुम्हारा जो गांव है वो इस शहर से उत्तर की तरफ जब 2 दिन यात्रा की जाएगी तब तुम्हारा गांव आएगा। ठीक है, टेक द नेक्स्ट ट्रेन। उसने कहा ऐसा करो अगली ट्रेन तुम पकड़ लो, एंड बी गॉन, और चले जाओ। ठीक है, आई सी, कि मैं देखता हूँ, वंस अगेन, एक बार दोबारा, ग्रेट डेंजर, बहुत ही बड़ा खतरा, टू योर लाइफ, तुम्हारे जीवन के लिए, इफ़ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर से बाहर गए तो मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन में दोबारा से एक खतरा बहुत बड़ा आएगा। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेड एस, जोशी ने क्या किया, टुक आउट मीन्स उठा ली, पिंच मीन्स चुटकी भर, सेक्रेड एस मीन्स विभूति, एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसने वो जोशी ने उस आदमी को दे दी और उससे कहा रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, कि इसे अपने माथे पर लगा लो, रगड़ लो और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथ वर्ड अगेन, दक्षिण की तरफ कभी यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और तुम 100 साल तक जिंदा रहोगे। ठीक है, अब वो कह रहा है अजनबी आदमी, वाई शुड आई लीव होम अगेन, कि मैं अपना घर दोबारा क्यों छोड़ूंगा। दूसरे ने कहा, रिफ्लेक्ट, मतलब अपनी बात को रिफ्लेक्ट करते हुए उसने कहा कि मैं दोबारा से घर से क्यों बाहर जाऊंगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन, कि मैं तो बार बार इसलिए घर से बाहर निकल रहा था, टू लुक फॉर हिम, कि मैं पा लूँ उस इंसान को जिसने मुझे मारा था, एंड टू चॉक आउट हिज लाइफ, और मैं उसका गला घोटना चाहता था। चॉक आउट मीन्स घोट देना, लाइफ मीन्स जीवन, यानी कि गला मार देना। इफ़ आई मेट हिम, अगर मैं उससे मिल जाता तो मैं उसका गला ही घोट देता। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने अपना सिर हिलाया पश्चातापपूर्वक, मीन्स उसे पछतावा हो रहा था कि देखो हमने उसको मार नहीं पाया और वो अपने आप मर गया। ही हैज़ स्केप्ड माई हैंड्स, और वो बोला कि वो मेरे हाथों से स्केप मीन्स बच गया। आई होप, मुझे आशा है, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, ही डाइड एज ही डिजर्व, कि वो वैसे ही मरा होगा जिस मरने के वो लायक था। ठीक है, यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, जोशी ने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे जिसके लायक था वो वैसे ही उसकी मृत्यु हुई है। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, कि वह कुचल गया एक लॉरी मीन्स ट्रक के नीचे। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, और दूसरा जो आदमी सामने बैठा था थोड़ा सा उसे संतुष्टि लगी कि चलो ठीक हुआ कि उसने हमारे से इतना बुरा किया तो वो भी कुचल के ही मरा, उसकी मृत्यु जैसा वो था उसी के लायक हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम, वह स्थान सुनसान हो गया था उस समय तक। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, जोशी ने अपने सब सामान को उठाया, एंड पुट देम इनटू हिज बैग, और उन्हें अपने थैले में रखा। ठीक है, यानी जब तक ये सब बातचीत हुई, उसने उसको बताया जोशी को, तब तक वो स्थान बिल्कुल सुनसान हो गया था, सब लोग वहाँ से चले गए थे। फिर जोशी ने अपना सामान सब बैग में भरा। द ग्रीन शेफ्ट वाज आल्सो गॉन, जो हरी किरण आ रही थी रोज प्रकाश की, वो भी जा चुकी थी। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस, उस स्थान को अंधेरे में छोड़ करके, एंड साइलेंस, और शांति में छोड़ करके। द एस्ट्रोलॉजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, ज्योतिषी भी रात के अंधेरे में चला गया था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी को देने के बाद में, अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, मुट्ठी भर सिक्के उसने ज्योतिषी को दे दिए थे, और सिक्के दे करके वो भी रात के अंधेरे में चला गया था। इट वॉज नियरली मिड नाइट, लगभग आधी रात हो गई थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब ज्योतिषी अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी, एट द डोर, दरवाजे पर, एंड डिमांडेड, और उसने पूछा, एंड एक्सप्लेनेशन, कि भाई एक्सप्लेन करो कि इतनी देर तुम्हें आने में कैसे हो गई।
तो ज्योतिषी ने उसका जवाब तो नहीं दिया। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर, उसने वो सारे सिक्के जो कि उस अजनबी आदमी ने उसे दिए थे वो उसने फ्लंग में उछाल करके अपनी वाइफ को दे दिए। एंड सेड, और कहा, काउंट देम, इनको गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक ही इंसान ने सारे सिक्के हमें दिए हैं। 12.5 आना, शी सेड काउंटिंग, उसकी पत्नी ने गिनते हुए कहा कि ये 12.5 आने हैं। सी वाज ओवरजॉयड, वो बड़ी खुश हो गई थी उसकी वाइफ। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, कि मैं कल कुछ गुड़ और, जैगरी मीन्स गुड़ और कोकोनट मीन्स नारियल, कि कल मैं मार्केट जाऊंगी। उसकी पत्नी ने कहा, और कुछ गुड़ और नारियल खरीद करके लाऊंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स, कि जो बच्ची उनकी बेटी थी, कि बेटी जो है वो कई दिनों से मिठाई खाने के लिए मांग रही थी, और घर में चूँकि वो गरीब थे उनके पास मिठाई उठाई हो सकता ना रहती हो, तो उसने कहा कि बच्ची मिठाई के लिए डिमांड कर रही थी। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, और मैं गुड़ और नारियल से अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छी चीज़, अच्छी मिठाई बनाऊंगी। ठीक है। द स्विन हैज चीटेड मी, सुअर ने मुझे ठग लिया। ही प्रोमिस्ड मी आ रुपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर, जोशी ने कहा कि उसने मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन उसने मुझे ठग लिया। 1 रुपये मीन्स 16 आने। ठीक है। और निकले कितने थे? 12.5 आने। तो कुछ कम उसने बात 1 रुपये की हुई थी, लेकिन जब उसने उसकी वाइफ ने गिना तो 12.5 आने ही निकले, लेकिन फिर भी उनके लिए वो बहुत थे, क्योंकि इतनी कमाई उनकी रोज़ होती नहीं थी। तो इसलिए कह रहा है कि उसने मुझे ठग लिया। सी लुकड अप एट हिम, अब ज्योतिषी की पत्नी ने ज्योतिषी की तरफ देखा। ठीक है। यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग, उसने कहा कि आप देखने बड़े चिंतित लगते हो, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई समस्या है? नथिंग, उसने कुछ नहीं, समस्या तो कुछ नहीं है, बस ठीक है। आफ्टर डिनर, फिर उन्होंने रात का खाना खाया होगा। खाना खाने के बाद सिटिंग ऑन द पियोल, जब वो पियोल पर बैठे। ठीक है। पियोल का मीन्स वो जो धान की जो फसल होती है, जैसे गेहूं का भूसा होता है और धान का जो नीचे की फसल होती है बाली छोड़ के, उसको पियोल गांव वगैरह में पियार कहते हैं। ठीक है। तो पियोल उनके यहाँ पड़ा होगा बैठने के लिए, तो पियोल पर बैठ करके रात डिनर के बाद में ही टोल्ड हर, उसने अपनी पत्नी को बताया। ठीक है। डू यू नो, कि क्या आप जानती हो, अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, कि मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया आज, उसने अपनी पत्नी से कहा। आई थॉट, कि मैं सोचता था, आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन, कि मेरे हाथों एक आदमी का खून हो गया था। ऑल दीज ईयर्स, यानी कि कुछ वर्षों पहले मुझे लगता था मैंने किसी आदमी को मार दिया था, मेरे हाथों उसका खून हो गया था। दैट्स वाज द रीज़न, और यही कारण था, वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, जिससे मैं अपने गांव से यहाँ भाग आया। सेटल्ड हेयर, यहाँ पर सेटल हो गया, रहने लगा। एंड मैरिड, तुमसे शादी कर ली। ही इज़ अलाइव, लेकिन वह आदमी अभी जिंदा है। सी गैस्प्ड, उसकी पत्नी ने बड़ी गहरी सांस ली। यू ट्राइड टू किल, कह रहे तुम इतने सीधे साधे इंसान हो, तुमने किसी को मारने की कोशिश भी की थी। ठीक है। तो जोशी कह रहा, हाँ। इन अवर विलेज, कि हम जब गांव में रहते थे, व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, कि जब मैं एक थोड़ा सा मूर्ख प्रकार का, यंगस्टर मीन्स युवा था, यानी कि जब जवानी के जोश में मैं था उस समय। वी ड्रैंक, वी मीन्स हमने का मीन्स कि जो वहाँ उसके जो और फ्रेंड्स रहे होंगे, कह रहे हम लोगों ने क्या किया, शराब पी। गैम्बेल्ड मीन्स जुआ खेला। एंड क्वेरल्ड, बैडली, और बुरी तरीके से झगड़े। वन डे मीन्स एक दिन। ठीक है। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, फिर वो कह रहा है चलो अब इसके बारे में क्या सोचना, पुरानी बात हो गई, होने दो, वो आदमी जिंदा भी है तो अब कोई डर वाली बात भी नहीं है, इसके बारे में क्या सोचना। इट इज़ टाइम टू स्लीप, उसने अपनी वाइफ से कहा कि अब तो सोने का समय हो गया है। ही सेड, उसने कहा, यॉर्निंग मीन्स होता है जम्हाई लेते हुए। एंड स्टेस्ट हिमसेल्फ ऑन द पियोल, और वो पियोल पर अब आराम से पूरा पैर फैला करके लेट गया, यानी कि वो सोने के लिए लेट गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये जो ज्योतिषी था, यही कुल मिलाकर के उस आदमी का खूनी था जो इससे पूछने के लिए आया था। ठीक है। अभी इसने ये कबूल भी कर लिया अपनी वाइफ के सामने कि हमने अपने दोस्त को मारा था एक बार, लेकिन खैर वो मरा नहीं, जिंदा है अभी। और थोड़ा सा पीछे से देख ले कि जब उसके दोस्त ने माचिस जलाई अपने सिगरेट जलाने के लिए, तो ज्योतिषी को लगा, देख लिया इसने उसका चेहरा, अरे ये तो वही आदमी है, मेरा दोस्त है, इसको हम मार के अपने गांव से भागे थे।
ठीक है। अगर इसने हमें देख लिया तो ये हमें आज मार डालेगा, और इसलिए वो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। उसने कहा नहीं हमें जाने दो, हमें देर हो रही है। लेकिन जब उसने पकड़ लिया, और ज्योतिषी को रिलैक्स तब महसूस हुआ जब उसने ज्योतिषी से क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं अपनी वर्तमान तलाश में सफल हो जाऊंगा। तो ज्योतिषी समझ गया, इसका मतलब इसने हमें पहचाना नहीं। अगर ये पहचान लेता तो हमें ही मारता पकड़ के। ये हमसे क्यों पूछ रहा है कि मैं उस आदमी को मिलूंगा जिसने मुझे मारा था। तब ज्योतिषी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए और अपना पूरी होशियारी दिखाते हुए उस सिचुएशन को कंट्रोल में किया, और उसने उसको उसकी सारी बातें बताई, क्योंकि वो सारा काम तो ज्योतिषी ने ही किया था। ऐसा उसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर तो थी नहीं जो उसको इतनी लंबी कहानी सुना देता, और सब ज्योतिष विद्या के आधार पर, क्योंकि उसके हाथों से हुआ था। उसने उसको चाकू मारा था, उसने उसको कुएं में फेंका था, तो उसे सब पता था। उसने वो सारी कहानी बता दी, उसे उसका नाम भी पता था, ठीक है। और सब कुछ बताने के बाद उसने सोचा कि अब आज तो ये आया है, आज हम इसको समझाते रहे, चलो रात का टाइम है, ये हमें नहीं पहचान पा रहा है, इन फ्यूचर हो सकता है ये दिन में आया तो हमें पहचान ले, तो इसका हम आगे का भी पत्ता काट दे रहे हैं कि आगे भी ये दोबारा से हमें समस्या ना खड़ी करे। तो उसने कह दिया कि देखो वो आदमी मर गया, इसने तुम्हें मारा था, और अब तुम्हें उसे अगले जन्म में तुम उसे मिलोगे। तो ऐसा कहने से ये हुआ कि जब वो मर ही गया तो ये इंसान ढूंढने क्यों निकलेगा उसको, और नहीं आएगा तो ये ज्योतिषी यहाँ सुरक्षित रहेगा और ये आदमी अपने गाँव में सुरक्षित रहेगा, ठीक। तो और उसने ये भी बता दिया था कि देखो तुम्हारा गांव यहाँ से इतनी दूर है। तो हम अपने गांव के बारे में तो हर कोई बताता कि ज्योतिषी का भी तो वही गांव था। तो इसमें कोई ज्योतिष विद्या नहीं लगी थी, सिर्फ एक सिचुएशन को कंट्रोल करके उसने सब कुछ बता दिया। और उसने इतनी होशियार था ज्योतिषी, उसका इतना वो सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला था कि उसने अपने दुश्मन को समझा भी दिया, उसको गांव भी भेज दिया, दोबारा वापस आने के लिए भी मना कर दिया, उससे पैसे भी पैदा कर लिए और अपने आप को बचा भी लिया, ठीक है। तो ये उसका बुद्धि थी, उसकी होशियारी थी, उसका गेस वर्क था, और उसका बहुत ज़्यादा जो एनालिसिस था वो था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक कि आप इस चैप्टर को पढ़ें। एंजॉय द चैप्टर, लविंग लिटरेचर। ओके, गुड बाय।